राष्ट्रहित का हवाला देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक वैज्ञानिक की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। वैज्ञानिक का नाम आकाश यादव है। इससे पहले निचली अदालत ने आकाश को अपनी पत्नी को जान देने के लिए उकसाने के आरोप में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये मामला एक बड़ी बहस का केंद्र बन गया है कि क्या किसी व्यक्ति का राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण काम उसे मिली सजा पर भारी पड़ सकता है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। दरअसल आईआईटी खड़गपुर से पढ़े वैज्ञानिक आकाश यादव जो एक महत्वपूर्ण वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पुलिस को पत्नी के शव के पास से एक नोट मिला था जिसमें पत्नी ने अपनी मौत के लिए सीधे तौर पर अपने पति आकाश यादव को जिम्मेदार ठहराया था। मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने आकाश को दहेज प्रताड़ना में आईपीसी की धारा 304 बी के आरोपों के तहत तो बरी कर दिया, लेकिन जान देने के लिए उकसाने के लिए जो आईपीसी की धारा लगती है 306, उसका दोषी पाते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। जेल जाने के बाद आकाश यादव ने इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि आकाश एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं और एक ऐसी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सजा के कारण उनका ये शोध कार्य जो है वो ठप पड़ गया है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। सजा के कारण आकाश को अपनी नौकरी और रिसर्च दोनों से हाथ धोना पड़ रहा है, जो उनके करियर के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लिया। 4 अगस्त को हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, अपीलकर्ता एक वैज्ञानिक हैं जो वैक्सीन बनाने की रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। उन्हें दोषी ठहराए जाने की वजह से वो अपनी ड्यूटी पर वापस जाने की उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही है, जबकि उनका ये काम जनता की सेहत और देश हित से जुड़ा एक बड़ा काम है। कोर्ट ने माना कि अगर आकाश को जेल में रखा गया तो इससे जनता का बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए जब तक उनकी अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी सज़ा पर रोक लगाना न्यायोचित है। ये फैसला लेना हाईकोर्ट के लिए आसान नहीं था। एक तरफ राज्य सरकार के वकील ने मौत से पहले लिखे गए नोट को सबसे मजबूत सबूत बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि मृतका ने साफ तौर पर आरोपी का नाम लिया है और ऐसे मामलों में इसे सबसे अहम सबूत माना जाता है। वहीं आकाश के वकील ने यह तर्क दिया कि जब उन्हें दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया तो जान देने के लिए उकसाने का मामला उतना मजबूत नहीं रह जाता। कोर्ट ने इस सिचुएशन में फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों का भी जिक्र किया, जैसे रामा नारंग बनाम रमेश नारंग और नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब सरकार, उसका भी रेफरेंस दिया। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी असाधारण परिस्थिति में जहां सज़ा के कारण किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी और अपूरणीय क्षति हो रही है तो हाईकोर्ट सज़ा पर रोक लगा सकता है। आकाश यादव 7 अप्रैल से ही जमानत पर बाहर थे, लेकिन दोषी होने का जो ठप्पा लगा था इसके कारण वो काम पर नहीं लौट पा रहे थे। हाईकोर्ट के इस फैसले ने उन्हें अपने काम पर लौटने का रास्ता तो साफ कर दिया है, लेकिन इससे कई नैतिक और कानूनी सवाल भी खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या किसी व्यक्ति का पेशा उसे कानून के सामने विशेष दर्जा दिला सकता है? एक तरफ देश हित है, दूसरी तरफ एक महिला की दुखद मौत और न्याय की मांग करता उसका परिवार है। दोनों के बीच में संतुलन कैसे साधा जाए? क्या यह फैसला भविष्य में ऐसे अन्य मामलों के लिए क्या एक नज़ीर बन सकता है? फिलहाल आकाश यादव को अस्थायी राहत तो मिल गई है, लेकिन उनकी अपील पर सुनवाई अभी बाकी है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्याय का पलड़ा किस ओर झुकता है, एक वैज्ञानिक की देश सेवा की ओर या एक पत्नी को इंसाफ दिलाने की ओर। मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथी कनुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।